तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू यूनिवर्सल बाइक नॉलेज। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप मॉडल एक्टिवा 125 के बारे में, फाइनेंस के बारे में, डाउन पेमेंट के बारे में, प्राइसिंग के बारे में। और ये टॉप मॉडल है। अब टॉप मॉडल में आपको मिलता क्या है, तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है और एलाइविल्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको 125 सीसी का बैजिंग मेंशन देखने को मिल जाता है क्रोम फिनिशिंग के साथ। तो देखो, इसका जो प्राइसिंग है वो 87,700 रुपए है, यानी 87,700 रुपीज। और ऑन रोड जाती है करीब 1,02,000 के करीब, जिसमें आपको वारंटी वगैरह आप अलग से परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। और जो एक्सेसरीज वाले आइटम होते हैं, जैसे यहाँ पे बीडिंग वगैरह लगी है, इसके प्राइसिंग भाई अलग से होते हैं। इस प्राइसिंग को मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि एक्सेसरीज आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। तो 1,02,000 में आपको एक अच्छा सा स्कूटर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 109 kg का लाइट वेट मिलता है, 760 mm की सीट मिलती है, 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, एलईडी के साथ आपको हेडलाइट मिलती है, एलईडी के साथ आपको टेल लाइट मिलती है, इंडिकेटर आपको हालोजन वाले मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है। उसके बाद जो आगे वाले व्हील्स हैं वो 12 इंच के मिलेंगे, पीछे वाले आपको मिलेंगे 10 इंच के। आगे में आपको 190 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा, पीछे में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। तो यहाँ पे आपको, अगर आप इस स्कूटर को परचेज करते हैं, जो आपकी डाउन पेमेंट आएगी वो आएगी करीब 20 से 25,000 रुपए। यानी अगर आप इस स्कूटर को परचेज करना चाहते हैं तो आपकी जेब में कम से कम 20,000 रुपए तो होने ही चाहिए एटलीस्ट। और 20,000 में आप इस स्कूटर को परचेज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की स्टेटमेंट। ये 3 पेपर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि अभी जो स्कीम चलती है, अभी जो फाइनेंस वाली डिटेल चलती है, उसमें बहुत ज्यादा कम डॉक्यूमेंट लगते हैं। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और अकाउंट वाला स्टेटमेंट होना चाहिए। यानी किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो तो वहां का स्टेटमेंट चल जाएगा। 3 चीजें जरूरत पड़ती हैं, बाकी कुछ आपको देना नहीं है। सिविल स्कोर थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, 750 प्लस होनी चाहिए। और अगर सिविल स्कोर अच्छी नहीं है तब भी ये फाइनेंस कर दी जाती है। कई सारे बैंकर्स ऐसे बैठते हैं जो इसे फाइनेंस कर देते हैं, लेकिन आपको वहां पे आरओआई थोड़ा ज्यादा पेड करना पड़ता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं आपको इसकी ईएमआई बता देता हूँ कि अगर आप इसे परचेज करते हैं तो आपकी ईएमआई वगैरह कितनी आएगी। तो भाई ये वाला अगर आप स्कूटर परचेज करते हैं, मैंने आपको डाउन पेमेंट बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि पेपर आपके क्या लेंगे, लेकिन मैं आपको ईएमआई बता देता हूँ। तो अगर आप ईएमआई करवाते हैं भाई कम से कम 2 साल की, तो आपकी जो ईएमआई आएगी लगभग 2,350 रुपए के आसपास की आपको 24 महीनों की ईएमआई देनी पड़ेगी। और अगर आप इसको फाइनेंस कराते हैं 3 साल के लिए तो करीब 2,500 यानी 2,500 रुपए इसकी करीब ईएमआई आपको 36 महीनों की देनी पड़ेगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ईएमआई वगैरह जो भी है वो कोई कंफर्म ईएमआई नहीं बता सकता, क्योंकि आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने एक रफली आइडिया आपको दे दिया है कि इतना ईएमआई आपको देना पड़ेगा भाई, और इसी के आसपास में ईएमआई आपकी आएगी। ज्यादा डिटेल के लिए आपको शोरूम पे जाना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल दिखानी पड़ेगी और अपनी जो भी स्कीम है आप वहां से परचेज कर सकते हो। एक फायदे की बात मैं आपको बता सकता हूँ, देखो जहां भी आपका अकाउंट है तो वहां से आप जाओ बैंक में, और बैंक में जाके आप बोलो कि मुझे ये स्कूटर फाइनेंस कराना है और इसकी ऑन रोड प्राइस इतनी है, तो वो वहां से आपको बिल्कुल श्योरिटी, यानी ज्यादा पेमेंट आपसे नहीं लेते हैं। और जो आपकी आरओआई होगी कम से कम आरओआई पे वहां से फाइनेंस कर देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, इस शोरूम पे आइए, डाउन पेमेंट दीजिए, और वहां का जो डीओ है, यानी जो डिलीवरी ऑर्डर बना के उन्होंने दिया है, वो डिलीवरी ऑर्डर आप शोरूम वालों को दीजिए और अपनी गाड़ी उठा लेके चले जाइए। शोरूम वाले बैंक से पैसा ले लेंगे और बैंक वाले आपसे किस्तों में पैसा लेते रहेंगे भाई। तो मैं सीधा सा फंडा बता दूं, जितने भी वीडियो आप देखते हैं वो कोई भी आपको सही ईएमआई बता नहीं सकता है, क्योंकि सही ईएमआई बता सकता है ओनली फाइनेंसर, ओनली बैंक वाले, उसके अलावा और कोई नहीं बता सकता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपका प्रोफाइल कैसा है, आपका पीछे का रिकॉर्ड कैसा है, वो कोई नहीं बता सकता भाई, वो सिर्फ आपके बैंकर्स बता सकते हैं। और वो आपको भी पता होता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। तो मैं मोटे तौर पे ये कह सकता हूं, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, सिविल स्कोर अच्छी है, तो आपको ये स्कूटर 7.99 से लेके और आपको 8.99 9.99 तक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छी नहीं है तो आपको 12 से 13% की आरओआई पेड करनी पड़ सकती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पे भाई नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और भी ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।